क्लास के क्रम में आज का हमारा टॉपिक है सम्राट के अधीन भारत का शासन। और इसमें भी आज हमको एक्ट पढ़ना है भारत शासन अधिनियम 1858। ठीक है, इससे पहले की पृष्ठभूमि आप जानते ही हैं कि 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हो गया था। और स्वतंत्रता संग्राम होने के कारण ब्रिटेन के सम्राट को ये लगा कि कंपनी यहाँ अच्छे से शासन नहीं कर पा रही। कंपनी को ब्रिटेन के सम्राट द्वारा कारण बताओ नोटिस भेजा गया और उचित जवाब न मिलने पर सम्राट ने यहाँ का शासन अपने हाथों में ले लिया और इसके लिए एक एक्ट लाया 1858 का एक्ट। उसमें ये प्रावधान दिए गए थे। आइए बात करते हैं कि 1858 के एक्ट में कौन कौन से प्रावधान थे। 1858 के एक्ट के तहत पहले स्थापित 1773 में स्थापित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और 1784 में स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इन दोनों को समाप्त कर दिया गया। ठीक, पहला ये याद रखिएगा, आपसे एग्जाम में पूछता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस एक्ट द्वारा खत्म किए गए, तो 1858 के एक्ट द्वारा इसको खत्म कर दिया गया। यहाँ मैंने लिखा हुआ है, इसको नोट कर सकते हैं आप। फिर देखिए दूसरा क्या किया गया, यहाँ का जो शासन व्यवस्था है उसको चेंज किया गया। भारत में शासन के लिए ब्रिटेन के सम्राट ने भारत सचिव की नियुक्ति की। किसकी नियुक्ति की? भारत सचिव की नियुक्ति की। इसको भारत मंत्री भी कहते हैं। ये भारत मंत्री ब्रिटिश संसद का सदस्य होता था और भारत में जो भी वर्क होता था उसके प्रति जवाबदेह होता था। यानी भारत संबंधित किसी भी मामले की पूछताछ सम्राट संसद में इसी से पूछता था। अब इस भारत सचिव की सहायता के लिए, शासन कार्य में सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना की गई। कितने सदस्यीय? तो 15 सदस्यीय भारत परिषद की स्थापना की गई। इसको इंडिया काउंसिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंडिया काउंसिल। अब देखिए इसकी बात करते हैं। 15 सदस्यीय में 8 सदस्य सम्राट द्वारा नियुक्त होते थे। कितने सदस्य? 8 सदस्य को डायरेक्ट सम्राट नियुक्त करता था, जबकि 7 सदस्य को एक निदेशक बोर्ड नियुक्त करता था। इस तरह कुल टोटल सदस्यों की संख्या भारत परिषद में 8 + 7 यानी 15 थी। ये था सिस्टम। और भारत के शासन के लिए गवर्नर जनरल के स्थान पर एक नया पद सृजित किया गया, उसका नाम था वायसराय। भारत के पहले वायसराय जो बनाए गए थे लॉर्ड कैनिंग थे। तो ये व्यवस्था यहाँ बनाई गई इसके संदर्भ में। अब देखिए जब ये एक्ट आया तो क्योंकि यहाँ जनता पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया सम्राट का, तो एक घोषणा पत्र तैयार होता है। कब? 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग घोषणा पत्र लेके आते हैं। कहाँ? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में। वो महारानी विक्टोरिया द्वारा जनता को दिया गया आश्वासन था। उसमें कितनी बातें थी? 2 बातें थी। उसमें 2 बातों में एक बात थी कि भारत पर प्रत्यक्ष सम्राट का नियंत्रण स्थापित हो गया। इसमें यह सूचना दी गई थी कि अब कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया है। अब यहाँ किसका नियंत्रण स्थापित हो गया है? तो ब्रिटेन के सम्राट का। अब यहाँ की जनता ब्रिटेन के सम्राट के अधीन हो गई है। उसकी जनता ब्रिटेन के सम्राट की जनता है। दूसरा जो पॉइंट था, देशी रियासतों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं। इन्होंने, सम्राट ने ये आश्वासन दिया कि जो देशी रियासतें हैं, देशी राजा हैं, उनके धार्मिक मामलों में अब कंपनी को, अब जो सम्राट की तरफ से कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ऐसा इसलिए उन्होंने किया क्योंकि इसका खामियाजा उनको 1857 के विद्रोह के रूप में मिल चुका था। ठीक है।